हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और मजेदार स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द मंकी विदाउट अ टेल। द मंकी विदाउट अ टेल, टेल मतलब पूंछ, बिना एक पूंछ के बंदर। इस स्टोरी से आपको बहुत प्रॉफिट होगा, एडवांटेज मिलेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। इसमें आपको स्ट्रक्चर्स हैं, वोकैबुलरी हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, अ मंकी वाज वंडरिंग। वंडरिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना। एक बार एक मंकी यानी कि बंदर, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। मतलब इसका पूरा अर्थ, एक बार एक बंदर भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। एज टू हिज बैड लक, अपनी बुरी किस्मत के कारण, ही गॉट काट अप इन अ ट्रैप। गॉट काट अप मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस है, टेंस है। इन अ ट्रैप, एक जाल में। ट्रैप मतलब होता है जाल, और वह फंस गया एक जाल में। He tried his best to get free. वह अपनी पूरी कोशिश किया उससे स्वतंत्र होने में, but lost his tail in the struggle. lost मतलब खो दिया, his lost his tail in the struggle. struggle मतलब होता है मेहनत करना, but लेकिन अपनी पूंछ खो दिया इन दी स्ट्रगल, मेहनत में। मतलब कि वह अपनी पूंछ को खींच रहा था जब उसकी पूंछ जाल में यानी कि ट्रैप में फंस गई थी। ही फेल्ट यानी कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील की। वेरी स्मॉल, वह खुद को बहुत छोटा महसूस किया। थिंकिंग दैट, सोचते हुए कि, नाउ अब, एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम, यह सोचा कि हर बंदर अब उस पे हंसेंगे। He felt so sad, वह बहुत दुखी महसूस किया। That he thought of committing suicide. Committing suicide मतलब होता है आत्महत्या करना। But लेकिन, then he said to himself, वह खुद को कहा, it is cowardice to kill oneself. cowardice मतलब होता है कायरता। टू किल oneself मतलब होता है खुद को। मुझे, या मुझे शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। थिंक मतलब सोचना, ऑफ समथिंग एल्स किसी चीज, शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स किसी और चीज की सोचना। एट लास्ट मतलब होता है आखिरकार। द मंकी planned to pursued all the monkeys to part with their tails. planned मतलब होता है योजना बनाया। planned to pursued मतलब योजना बनाने का सोचा। इसका पूरा अर्थ है बंदर ने सभी बंदरों को अपनी पूंछ अलग करने के लिए मनाने की योजना बनाई। तो इसलिए he called a meeting of all the monkeys, वह हर बंदरों की एक मीटिंग बुलाया। एंड और कहा वी शुड गेट रीड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। आवर टेल्स, हमें छुटकारा पाना चाहिए ऑफ आवर टेल्स, अपने पूंछों से। एज दे आर हैवी, एज मतलब क्योंकि, दे आर हैवी वे बहुत वजन है, उनका वजन ज्यादा है। अगली एंड टायरसम, अगली मतलब होता है बदसूरत, एंड और टायरसम मतलब होता है थकाने वाला, और थकाने वाली है उनकी पूंछें, बहुत वजन है।
So he tried to divert the attention of all the monkeys from his tailless appearance. Yet one clever monkey noticed it and said, so यद्यपि he tried to divert the attention of all monkeys from his tailless appearance. यद्यपि वह प्रयास किया सब बंदरों की अटेंशन का, जिसका दिमाग उस पर जा रहा था, इसकी पूंछ नहीं है, उससे वह सबका अटेंशन यानी कि ये दिमाग जिसका जा रहा था हटाना चाहता था, प्रयास कर रहा था उसका। फ्रॉम हिज टेललेस अपीयरेंस, उसकी पूंछ नहीं दिख रही थी, इसका सब लोग का दिमाग उस पर जा रहा था, इसे वो डाइवर्ट कर रहा था, किसी का दिमाग उस पर ना जाए। यट यहाँ तक कि अभी तक यट मतलब होता है अभी तक। वन क्लीवर मंकी नोटिस्ड इट, एक बंदर चालाक, क्लीवर मतलब होता है चालाक, एक चालाक बंदर नोटिस किया इसे एंड और सेड कहा, सर यू वुड नॉट हैव गिवन दिस एडवाइस मतलब होता है सलाह, आप नहीं दिए होते। वुड नॉट ये देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जैसे वुड फिर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वुडंट। यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस मतलब होता है सलाह, आप यह सलाह नहीं दिए होते। इफ यदि यू वर नॉट टेललेस, यदि आपके पास पूंछ होती आप यह सलाह नहीं दिए होते। इजंट इट, क्या नहीं। चलिए इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल है इस स्टोरी का, क्लीवरनेस escapes you from the misfortunes. क्लीवरनेस escapes you from misfortunes. मिसफॉर्चून्स मतलब दुर्भाग्य, और क्लीवरनेस बुद्धिमानी, escapes बचाती हैं, बुद्धिमानी आपको दुर्भाग्य से बचाती है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग में फिर से बता देता हूं हाईलाइट करके। escapes मतलब बचाना यानी कि बचाते हैं, क्लीवरनेस बुद्धिमानी, मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य, टेललेस मतलब जिसके पास पूछ ना हो, एडवाइस मतलब सलाह, क्लीवर मतलब बुद्धिमान, टायरसम मतलब थकावट वाली कोई चीज हो जो थकाती हो, अगली, बदसूरत, गेट रीड ऑफ फ्रेज है जिसका वर्ड मीनिंग होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। एट लास्ट आखिरकार, एज क्योंकि, वन सेल्फ खुद को, वर्डाइज कायरता, कमिटिंग सुसाइड मतलब आत्महत्या करना, स्ट्रगल मतलब होता है मेहनत करना, फिर ट्रैप मतलब होता है जाल, काट अप फंस गया, कैच का थर्ड फॉर्म काट, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूम रहा था, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और थिंकिंग मतलब सोचते हुए, प्लान्ड टू परस्यूड योजना बनाने का सोचा, प्लान्ड टू परस्यूड, और ये समथिंग एल्स मतलब कुछ और, थिंक मतलब सोचना, और टेल्स मतलब पूंछ, और वंस मतलब होता है एक बार। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर दिया हूं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद।